गणित में कमजोर, एसबीआई पीओ का एग्जाम, गणित के केवल 2 चैप्टर पर के 20+ मार्क्स लाया जा सकता है। आपको लगता होगा कि कुछ ज्यादा ही बोला जा रहा है, लेकिन दोस्त, आज इंटरनेट की दुनिया है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हर कुछ आपके पास आज एक बटन के क्लिक करने से आपके पास आ जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, लॉजिक को पूरा समझें, और ये लॉजिक जो है पिछले सालों के एग्जाम के एनालिसिस के ऊपर ही है। आप गणित में कमजोर हैं, इसलिए आप एसबीआई पीओ देना नहीं चाहते हैं, या देते भी हैं तो सोचते हैं कि ताबड़तोड़ 2 महीने के अंदर में आप गणित के महाविशेषज्ञ बन जाएंगे, जो असंभव सा बात है। तो फिर क्या करेंगे? एग्जाम छोड़ देंगे? तो इसी मकसद से मैंने इसे बनाया है। और आप भी जब पूरे एनालिसिस से के इससे गुजरेंगे, देखते हुए गुजरेंगे, तो आपको भी महसूस होगा कि इन शब्दों में वजन कितना है। तो पहले जो है ना, दिमाग में कोई अगर प्रीजुडाइज जो है बना हुआ रहता है कि मैं गणित में कमजोर हूं, मेरे से मैथ होगा नहीं, तो एसबीआई पीओ हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है, मैं मल्टीटास्किंग में ही कर लूंगा, ये सब से आप जरा अब निकल के बाहर आइए, सच्चाई की दुनिया को देखिए, तो फिर समझ में आएगा सच्चाई क्या है। देखो भैया, सब स्ट्रेटेजिक है। एक स्ट्रेटेजिक जंग एक अलग चीज होता है, जिसमें स्ट्रेटेजी बहुत बड़ी पार्ट हो जाती है किसी गेम को जीतने के लिए। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक जरा सुने, ठीक है ना? बहुत जल्दबाजी में है तो इसे डाउनलोड करके छोड़ दें, लेकिन ये आपके भविष्य को चेंज कर सकता है। इसके लिए इसे दूसरे वीडियो की तरह आप इसे देखते हुए नहीं आगे। जरा अब इस वास्तविकता को देखें। डाटा इंटरप्रिटेशन, अभी देखिए बहुत ज्यादा साल का नहीं लूंगा, केवल 2016 का ही लेता हूं, क्योंकि अगर आप इंटरनेट में पिछले साल का भी देखेंगे तो देखेंगे कि मंजर या कहानी एक ही है। एसबीआई पीओ 2016 मेंस में डीआई 20 मार्क्स का आया था, डाटा इंटरप्रिटेशन। आईबीपीएस पीओ मेंस 2016 में डीआई जो है 20 मार्क्स का आया था। एसबीआई पीओ प्रीलिम 2016 में डीआई जो है 15 मार्क्स का आया था। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम 2016 में डीआई 10 मार्क्स का था और एसोसिएटेड जो था 10 मार्क्स का था। तो मतलब है डीआई ही डीआई है, और डीआई करना बहुत आसान होता है। दुनिया आपको जो भी समझाए, मेरे तरीकों को देखते हुए चलें। आप गणित में कमजोर हैं, इस चीज की विश्वास रखें कि डीआई आपके लिए सबसे उचित चीज है, जो हम आगे अगले स्लाइड में जानेंगे क्यों। सारा विश्लेषण मैं दूंगा। सबसे पहले हम देखिए, एक चुनाव में जैसे मैजिक फिगर होता है ना, जो भी क्या कहते हैं पार्टीज होती है, सब कोई अपना जोड़ तोड़ करता है, इसी को स्ट्रेटेजी बोलते हैं। हर कोई अपने हिसाब से जोड़ तोड़ की राजनीति करता है, क्योंकि उसे मैजिक फिगर पे पहुंचना होता है। कोई जीतता है, कोई हारता है। तो मैजिक फिगर जो है इसमें जो है मेंस को के लिए है, जैसे मैथ में 20 से 25 लाना पड़ता है, रीजनिंग में 15 से 20 लाना पड़ता है, इंग्लिश में 15 से 20 लाना पड़ता है, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम मैं बोल रहा हूं। और करंट अफेयर्स प्लस कंप्यूटर में मिनिमम 20, मैक्सिमम 25। तो अर्थात आपका गेम देखिए 70 से 90 के बीच में होगा। ये किसके लिए? जनरल के लिए है, दूसरों की तो बात अलग है। मतलब 200 में 70 अगर 35% आते हैं, कट ऑफ से ऊपर आप आ जाते हैं। पिछले साल की भी यही कहानी थी। तो मतलब अगर मैथमेटिक्स में 20, रीजनिंग में 15, इंग्लिश में 15, करंट अफेयर्स और क्या कहते हैं कंप्यूटर में 20, ये मिनिमम है, मैक्सिमम 90 है। तो कहने का मतलब क्या है? ये कोई आसमान का तारा नहीं है जिसे तोड़ने में आपकी मतलब लाखों बरस लग जाएंगे। जी नहीं। अगर हिम्मत है और 2 महीना अपने को जलाना जानते हैं, टैक्टफुली जलाना जानते हैं,
तो आप अपने सपने को जरूर खरीद सकते हैं, जरूर खरीद सकते हैं। भूल जाइए आप मैथ में कमजोर हैं। मैं इस बात को क्यों बोलता हूं और ठोक के बोलता हूं, इसको देखने के लिए आपको इसको समझने के लिए आपको अगले 2 स्लाइड्स में जाना होगा, तो आपको वास्तविकता जरूर आपको समझ में आएगा। अब जरा इस सवाल को देखें, डीआई का पहला सवाल देखें। देखिए ये सवाल को मैं यहां सॉल्व करने के लिए नहीं कर रहा हूं, यहां मैं कुछ चीजों को आपको पॉइंट आउट कर रहा हूं। ये आपके एसबीआई पीओ की एक सवाल है जिसमें बोला गया है कि सॉरी आईबीपीएस पीओ की है। ये हिस्ट्री एक मतलब एक स्कूल के मार्क्स दिया हुआ है जिसमें कुछ बच्चे ए बी सी डी, एक्चुअली ई एफ 4 जन थे, मतलब ए बी सी डी ई एफ 6 जन था, लेकिन मैंने इसमें 4 ही जन लिया चूंकि जगह स्लाइड कम है। जैसे हिस्ट्री में 75 मार्क्स है, फुल मार्क्स जो है, जियोग्राफी 75 है, मैथ 100 है, साइंस 150 है, इंग्लिश 50 है, हिंदी 60 है, स्पोर्ट्स आपका 80 है। और नीचे जो दिया हुआ है सब परसेंटेज में मार्क्स दिया हुआ है। एक तरह से देखें तो ये बहुत डिफिकल्ट है हां लोगों के, दूसरे तरफ से कमजोर छात्रों के लिए सबसे आसान है। क्यों भाई, दोनों बात कैसे हो गई? देखो सिंपल है यार, कि अगर मेरे को बहुत टेढ़े मेरे रास्ते में चलने हैं तब तो यहां टेढ़ा मेरा नहीं है, यहां केवल जो 75 है 75/100 को 82 से गुना करना है, 75/100 से 76 गुना करना है, 75/100 से 56 गुना करना है, 75/100 से 12 गुना करना है। इसके जो तरह के जो सवाल हैं, तो इसमें जो है ये टोटल सवाल में मेरे को इसमें 5 मार्क्स के सवाल हैं और इसमें 30 ऑपरेशन करने हैं। कितने करने? 30 ऑपरेशन। एक ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं कि एक ऑपरेशन को हम बोलते हैं, एक गुना किया, एक भागा किया, उसको हम एक ऑपरेशन बोलते हैं। जरा ध्यान से सुनना दोस्त, 30 ऑपरेशन से हमें जो है 5 मार्क्स हासिल होता है, और अगर एसबीआई पीओ है तो इसमें 6 मार्क्स हासिल होता है, ठीक है ना। और इसको करने के लिए देखो, अगर हमें 20 ही मार्क्स लाना है, अगर हमें 20 ही मार्क्स लाना है और हमारे पास 30 मिनट है, तो हमारे पास 1 मार्क्स लेने के लिए 1.5 मिनट है, तो 5 मार्क्स के लिए 7.5 मिनट है। तो फिर थोड़ा सा तेजी और करेक्ट कैलकुलेशन करना, बस 2 ही चीज है इसके अंदर में। लेकिन जितना आसान नहीं है उतना आसान नहीं होता है ये चीजें। ये मैं दोनों भाषाओं को एक साथ बोलूंगा, नहीं तो जनाब मैं नहीं था, पूरा पहले बहुत कुछ लोग लग चुके होते, फिर आपकी कट ऑफ दंदना के आगे बढ़ जाती। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये हम 2 स्लाइड के बाद इसको समझेंगे। लेकिन हम एक बात को समझने की कोशिश करते हैं इस सवाल को देखते हुए। यह सवाल में 5 मार्क्स को पाने के लिए आपको एक ही प्रक्रिया करना पड़ता है, ठीक है ना। दिमाग में कोई उलझन नहीं है, इस बात को समझें। देखिए, एवरेज मार्क्स निकालना है तो एवरेज मार्क्स निकालने की एक पद्धति है, और दूसरा क्या है? दूसरा है कि आप इतने परसेंटेज जो है, जिस जिस जगह के परसेंटेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना है, और उसको करने के लिए एक सिंपल गुना करना पड़ता है। हम इसे अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, केवल इस बात को समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इस सवाल को देखिए, ये भी जो आपका है ना, एसबीआई आपका लास्ट ईयर 2016 को आया हुआ था, ये मेमोरी बेस है। द गिवन बिलो इज द परसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेजेस अटेंडेड डिफरेंट नंबर ऑफ सेमिनार्स। देखिए इसमें दिया हुआ है कुछ मिसिंग फिगर्स हैं, तो ये एक्चुअली छोटे में, और मैंने 2 को ही दिया हुआ है। तो इसमें 5 डिफरेंट जो इसके कॉलेज के हैं, वो सेमिनार्स, जो नंबर ऑफ सेमिनार जो है 5 डिफरेंट कॉलेज से आके 6 डिफरेंट सेमिनार्स में उन्होंने भाग लिया हुआ था। तो PQRST
ये 5 कॉलेज थे। अब P 20% था, R 12% था, T 15% था और QRS देखिए मिसिंग है। तो मेरा कहना है कि इसमें देखिए, इसमें केवल 2 टाइप और वहां 3rd टाइप, 3 टाइप के एप्लीकेशंस हैं, केवल 3 टाइप के एप्लीकेशंस हैं। और इस एप्लीकेशन, जबकि इसको काफी टफ DI माना जाता है, तब भी मैं उन कमजोर स्टूडेंट्स को बोलूं कि अगर ये आपके सामने से नहीं गुजरा है, यहां तक कि किसी आपके जो बोलते काफी ज्यादा जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है उसने भी कभी नहीं किया है, तो जान जाइए उनमें में से भी, उनके भी 10 में से 8 फेल हो जाएंगे, 2 शायद कर पाएंगे, वो 8 भी कर लेते अगर पूरा वक्त मिलता। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि एक DI चैप्टर देखिए एक ही चीज पे खड़ा नहीं है, इस DI के अंदर में बहुत सारे चीजें हैं। मतलब आपके अंक गणित के 50% चैप्टर्स हैं, लेकिन इस 50% चैप्टर्स में कॉम्प्लिकेशंस कम है। मेरी बात का अर्थ समझिए, यहां कैलकुलेशंस कुछ ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन आपका दिमाग को घुमा देने वाला जो है क्रूशियलिटी जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी जिसे बोलते हैं, वो DI में कम होता है। और DI बैंक क्यों ज्यादा पूछती है? क्योंकि DI एक माध्यम है जिस माध्यम से एक सवाल को बनाते, मैंने आपको एक DI का सवाल देके आपको 3 चैप्टर से 3 सवाल पूछा जा सकता है। और इसे करने की जो है, एक बात आपको मैं बताना चाहूंगा, और यह सबसे सच्चाई है कि अगर आपने परसेंटेज को अच्छी तरह, मीडियम मतलब अच्छी मतलब बहुत अच्छी नहीं, मॉडरेट तरह आप समझें, तो भी आप इसको नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस DI को किए हुए हैं, ठीक है ना, तो फिर आप परसेंटेज के कुछ मैथ को कर देंगे। लेकिन अगर परसेंटेज किए कभी DI नहीं किए तो कुछ भी नहीं कर सकते। यह एक सबसे बड़ी सच्चाई है, इसको जानने की कोशिश कीजिए। कोई कुछ भी बोले, यही सत्य है, यही सत्य है। और इसी के लिए मैं बोलता हूं कि कमजोर छात्र भी इस गली से निकल के अपना झंडा लहरा सकते हैं। जी हां, लहरा सकते हैं। अभी हम आगे का एक स्लाइड में अभी देने का सोच रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने को क्वेश्चंस भी तो करके दिखाने होंगे, क्योंकि कितना इजी है, कितना इजी है। मतलब क्या है, इसके जितने भी टाइप्स हैं वो अगर आपके दिमाग में आ जाते हैं और उस पर आप अच्छी भली प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आपके मैथ्स के लिए आप गली गली चिल्लाते हुए नहीं फिरोगे कि मेरा मैथ कमजोर है। क्या कि कमजोर रहने का कोई जगह ही नहीं बन जाता है। इस चीज को मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो फिर आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे। लोग देखिए, जो ये जितने भी DI हैं उसे अपने तरीके से बोलते हैं, पाई चार्ट, ठीक है ना, लाइन चार्ट, बार चार्ट तरह से, लेकिन उनकी जो क्लासिफिकेशन है और मेरे क्लासिफिकेशन में थोड़ा अंतर है। मैं ऑपरेशन के बेसिस पे मैं क्लासिफिकेशन करता हूं, और जो मैं समझता हूं यह जरूरी है, ऑपरेशन के बेसिस पे। तो मेरे लिए पाई चार्ट और जो है टेबुलर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है। क्योंकि इसलिए नहीं फर्क होता है कि मेरे को परसेंटेज के जब ऑपरेशन करता हूं मैं, दोनों में थोड़ा सा बात याद रखना पड़ता है। अभी देखिए, इस बार जो जितने भी मैथ्स आए, आप क्या कहते हैं, SBI PO की बात करूं मैं और IBPS की भी बात करूं। IBPS में मिसिंग नंबर्स जो है उसमें कभी भी पार्टनरशिप का नहीं आया हुआ था। इस बार लोग बोला बड़ा टफ था भाई DI। क्यों टफ था? क्योंकि हर इसका मतलब ही था कि इसमें DI में पार्टनरशिप से एसोसिएटेड चूंकि सवाल नहीं आया था, किसी ने किया नहीं था, और चूंकि किसी ने किया नहीं था इसलिए टफ हो गया। तो कहने का मतलब है हमने पार्टनरशिप किया सबने, लेकिन पार्टनरशिप जब DI में किसकी कैसी यूटिलाइजेशन होगा इस बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो जिनको भी आपके मैथ से डर लगता है, मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं, ये एक चैप्टर है जहां पे बेसिक्स से थोड़ा सा ऊपर जो है ये परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस,
एवरेज, इन तीनों का इस्तेमाल होता है। स्पीड भी भयंकर ज्यादा नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आप सोच ही रहते कि मेरे को इतना ही मार्क्स लेना है, उसकी ही तैयारी पे जाते हैं, तो फिर आपको जबरदस्ती की स्पीड नहीं करना होता है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ता है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं पहाड़ा नहीं सीखूंगा, तब शायद आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो मैं छोटे से शब्दों में यही बोलना चाहूंगा कि केवल 2 चैप्टर, अभी आप देख रहे हैं, अभी तो 1 चैप्टर मैंने बोला ही नहीं, अभी खाली 1 चैप्टर से ही, केवल डीआई से ही आप गेम जीत सकते हैं। लेकिन डीआई एक शब्द है, यह अपने आप में थोड़ा विस्तृत है, लेकिन इतना भी विस्तृत नहीं है कि जिसे आप पार नहीं कर सकते। यह कमरा थोड़ा सा बड़ा है, बस इतना ही, आपके 10 बाई 10 का नहीं है, लेकिन एक हॉल है भैया, पूरा शहर नहीं है। बस इस बात को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और रह गया 1 चैप्टर, अब उसे जो हम दूसरी बार जब अभी इसकी एनालिसिस की पूरी पैटर्न करेंगे, तब हम जरूर आपके सामने से पेश करेंगे।